नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित समाज भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। खास तौर से मेरा जो समाज है, ये समाज तो बिल्कुल इसको सोचना चाहिए कि हम वोट देते हैं, लेकिन वोट देने के बाद हमारे सामाजिक उत्थान के लिए कार्य क्या किए जाते हैं। क्या हम एक दो विधायक मंत्री बना लेने से हमारे समाज का उत्थान होगा? मैं मनोज मुसाफिर बार बार आपसे समझाता हूं, अपने समाज को बताता हूं कि अगर आपके समाज का एक विधायक सांसद बन जाएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक वो सरकार में पॉलिसी मेकर नहीं होगा, जब तक वो सरकार में डिसीजन मेकर नहीं होगा, तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। अभी महाराष्ट्र का कल का एग्जाम्पल महाराष्ट्र कैबिनेट ने कैसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसको मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको तो याद होगा 2019 में मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे दिया था। कहा था सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए है। मोदी जी को गरीब सिर्फ सामान्य वर्ग के बच्चे दिख रहे थे, बाकी नहीं दिख रहे थे, और 10% रिजर्वेशन मिला था। किसी ने विरोध तक नहीं किया था। जबकि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई थी तो आपको मालूम ही कैसे दंगे हो रहे थे, कैसे आगजनी हो रही थी। लेकिन मैं दूसरी बात समझाने जा रहा हूं। कल महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वो सिर्फ 2 जातियों के लिए उन्होंने पारित किया, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण और राजपूत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अलग से निगम बोर्ड बनेगा। ब्राह्मण समाज के लिए जो उन्होंने निगम बोर्ड बनाया, उसका नाम दिया श्री परशुराम आर्थिक विकास निगम, और राजपूत समाज के लिए जो उन्होंने निगम बनाया, उसका नाम दिया शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम। ठीक है, ब्राह्मण समाज के महापुरुष के नाम पे आर्थिक विकास निगम रखा गया, राजपूत समाज के नाम पे रखा गया, लेकिन पिछड़ा समाज का महापुरुष के नाम पे क्यों नहीं रखा गया? अति पिछड़े समाज के महापुरुष के नाम पे क्यों नहीं रखा गया? दलितों के महापुरुषों के नाम पे क्यों नहीं रखा गया? तेली, तमोली, कादू, कलवार, नाई, लुम्हार, कुहार के नाम पे क्यों नहीं रखा गया? क्या इन जातियों के लोग गरीब नहीं होते हैं? सिर्फ 2 जातियों के लिए, ब्राह्मण के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम, और उस निगम में 50 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार देने जा रही है। इस 50 करोड़ के बजट से ब्राह्मण समाज के गरीब लोगों को सहायता मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम, जिसमें क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर समाज के गरीब लोगों को सरकार द्वारा सहायता मिलेगी, उसके लिए भी 50 करोड़ का बजट पास किया गया महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा। अब आप समझिए, 50-50 करोड़ ब्राह्मण और राजपूत समाज के लिए कैबिनेट ने पारित किया, लेकिन सवाल यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या ब्राह्मण और राजपूत ने सत्ता दिलाई? क्या तेली, तमोली, कादू, कलवार, कसौधन, जायसवाल, नाई, लोहार, कुमार, बिन, निषाद ने नहीं दिलाई? तो इन जातियों को भागीदारी क्यों नहीं मिली? इन जातियों के महापुरुषों के नाम पे आर्थिक विकास निगम का गठन क्यों नहीं हुआ? और इन महापुरुषों के लिए बताइए, इन महापुरुषों के नाम पे क्या इस समाज में गरीब लोगों की सहायता नहीं दी जा सकती थी? क्या इस समाज में गरीब लोग नहीं होते हैं? ब्राह्मण राजपूत में गरीब होंगे, इसमें गरीब नहीं होंगे। इसीलिए तो मैं मनोज मुसाफिर बार बार कहता हूं, जाति जनगणना कराओ। तो मेरे समाज के लोग जो राजनीति करते हैं कहते हैं जातिगत जनगणना से क्या लाभ हो जाएगा मनोज जी? अरे भैया, क्या बताएं आपको? जातिगत जनगणना अगर हुई होती तो महाराष्ट्र में आप कहते कि मेरे समाज की भी आबादी इतनी है, मेरे समाज में भी गरीबी इतनी है, ये आंकड़ा है सर, किस आधार पे आप सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत के लिए निगम बनाएंगे और बाकी जातियों के लिए नहीं बनाएंगे? लेकिन आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। आप जो बातें कहते हैं आबादी के बारे में और गरीबी के बारे में, वो सब ढोकसला है, काल्पनिक है, क्योंकि सरकार उस आंकड़े को मानेगी नहीं, आपके वो कराएगी नहीं। और आप वोट देंगे किसको? भारतीय जनता पार्टी। आप क्यों वोट देंगे? क्योंकि आपको हिंदुत्व की रक्षा करनी है ना। आपको इससे थोड़े मतलब है कि हमारा निगम बोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। आप तो मुंबई में जाकर, यूपी बिहार के कोई ऐसा गांव ही नहीं है जिस गांव के लोग महाराष्ट्र में जाकर फेरी ना करते हो। मेरे समाज के लोग राशन की परचून की दुकान ना करते हो,
पानी की बोतल ना बेचते हों, फूल का धंधा ना करते हों, वो सब्जी ना बेचते हों, फल ना बेचते हों, फेरी ना लगाते हों, लैया चना सिंह चना ना बेचते हों, सब कुछ कार्य यूपी बिहार के लोग जाके महाराष्ट्र मुंबई में मेरी समाज के और तमाम मेरे समाज से संबंधित लोग करते हैं, लेकिन उनको गरीब नहीं माना जाएगा। दिन भर बेचारे फेरी लगाएंगे एक टोकरी लेकर, डमरू वाला टोकरी लेकर, लेकिन फेरी नहीं माना जाएगा। अब बताइए, आप तो भाजपा को वोट देते हैं ना, तो भाजपा से सवाल बनता है ना आपका कहने का। आप अपने बेटे को जब अपनी संपत्ति देते हैं तो बेटे पे अधिकार बनता है कि नहीं बनता है कि मेरी सेवा करो? बताइए, जवाब देना होगा।